नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डार्क गली यूट्यूब चैनल। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले खौफनाक और डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आज की कहानी हमें भेजी है प्रवीण जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। प्रवीण जी बताते हैं कि ये उन दिनों की बात है जब मैं और मेरे दो दोस्त एक शादी से घर वापस लौट रहे थे। उस समय तकरीबन रात के 12 बज रहे थे। पूरी रोड सुनसान और खाली थी, इसलिए हमारी कार पूरी रफ्तार से उस रोड पर भाग रही थी। तभी अचानक मेरी कार का स्टीयरिंग अपने आप ही इधर उधर घूमने लगा और कार पूरी सड़क पर इधर उधर लहराने लगी। गाड़ी की रफ्तार काफ़ी तेज थी, इसलिए हमें डर था कि कहीं गाड़ी सड़क पर पलटी ना हो जाए। मैं स्टीयरिंग व्हील को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन स्टीयरिंग व्हील पर मेरा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई और ड्राइव कर रहा हो। देखते ही देखते कार एक बड़े से पेड़ से जाकर टकरा गई। स्टीयरिंग व्हील से मेरा सर जोर से टकराया और मेरी आंखें वहीं पर बंद हो गई। जब मुझे होश आया तो मेरे दोनों दोस्त अब कार में नहीं थे, जिस वजह से मेरी चिंता काफ़ी बढ़ गई थी। मेरे सर में भी काफ़ी चोट लगी थी। मैंने अपनी जेब में से रुमाल निकाला और उसे अपने सिर पर बांध दिया और दर्द से कहराते हुए अपनी कार से बाहर निकला। वो सड़क एकदम सुनसान और वीरान थी। उस वक्त मैं वहाँ पर अकेला खड़ा होकर अपने दोस्तों को आवाज़ दिए जा रहा था। मुझे ये बात समझ नहीं आई कि वो दोनों कहाँ चले गए होंगे। मैं ये सब सोच ही रहा था, तभी मुझे किसी के कुछ चबाने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई कुछ खा रहा हो। आवाज़ सुनकर मैं उस आवाज़ का पीछा करने लगा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे दिल की धड़कन मानो रुक सी गई थी। मेरा पूरा शरीर ऊपर से लेकर नीचे तक कांपने लगा था। मैंने देखा कि एक शैतान मेरे दोस्त का खून चूस रहा था और वही पास में मेरा दूसरा दोस्त जमीन पर पड़ा फड़फड़ा रहा था। मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं जाकर उन्हें बचा सकूं। उस समय मैंने वहाँ से भागना ही ठीक समझा। मैंने बिना देर किए वहाँ से भागना शुरू कर दिया। अब मैं भागते हुए काफ़ी दूर तक आ गया था और मैं काफ़ी थक भी गया था। मुझे दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तभी मुझे सामने से एक ट्रक आता हुआ दिखा। मैंने हाथ दिखाकर उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन वो ट्रक रुकी ही नहीं और बिजली की रफ्तार से वहाँ से निकल गई। मैं सड़क के बीचों बीच बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। तभी मुझे सामने से एक और कार आते हुए दिखाई दी, जो काफ़ी रफ्तार में आ रही थी। मैं सड़क के बीचों बीच खड़ा हो गया था क्योंकि कार वाला कार रोक दे और मेरी मदद हो जाए, लेकिन कार इतनी रफ्तार में थी कि कार ड्राइवर उससे कंट्रोल नहीं कर पाया और मुझे टक्कर मारते हुए वहाँ से निकल गया। वो टक्कर इतनी जोरदार थी कि मैं सड़क के किनारे
उछलकर गिर गया था और मैं वहीं पर बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली तो मैं एक स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था और मेरे आसपास पुलिस वाले थे। मैंने उन पुलिस वालों को सारी बात बताई तो मेरा बयान लेने के बाद वो पुलिस वाले वहाँ से चले गए। मेरे दोनों दोस्तों की लाशें भी पुलिस वालों को मिल गई थी और वो भी काफ़ी बुरी हालत में। उस वक्त मेरी बात पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया, लेकिन जब मैं एकदम से ठीक हो गया तब दिन के समय मैं उस घटना स्थल पर गया और वहीं के एक बुजुर्ग से मिला जो वहाँ पर बकरियां चरा रहा था। उसने मुझे बताया कि ये बहुत समय पहले की बात है। एक आदमी को कुछ गुंडों ने फांसी लगाकर यहाँ पर मार दिया था। उसी आदमी की आत्मा आज भी अपनी मौत का बदला लेती है। ये सब जानकर लोग कभी भी रात के वक्त इस सड़क से नहीं गुजरते हैं। ये सब सुनकर मैं बहुत रोया अपने दोस्तों के लिए, क्योंकि वो दोनों बेचारे बेमतलब मारे गए थे। फिर उसके बाद मैं उस सड़क से कभी भी नहीं गुजरा। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।